नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनम पर। तो आज मैं आपके लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ और आप टीचिंग से रिलेट जो भी कोर्स कर रहे हो, वो चाहे डीएलएड हो या बीटीसी हो या फिर आपका बीएड हो, इन सभी में ये लेसन प्लान आपके काम आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। तो जो आज का लेसन प्लान है वो है सामाजिक विषय के अंतर्गत। और सामाजिक विषय के अंतर्गत ऑलरेडी मैं यहाँ पर 7 लेसन प्लान कर चुकी हूँ और आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, लेसन प्लान शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले हमें लेसन नंबर डालना होता है, फिर हमें डेट मेंशन करनी होती है, फिर नेम ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेशन और पीरियड टाइम हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा टॉपिक, जो हमारा आज का प्राकरण होगा, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो आज का जो प्राकरण है वो है खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा के बारे में आज हम बच्चों को बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में मैक्सिमम 4 या 5 पॉइंट, मिनिमम 6 या 7 पॉइंट हमें मेंशन करने होते हैं। देखिए, पहला पॉइंट देखते हैं सामान्य उद्देश्य में। छात्रों को आर्थिक तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों को अर्थशास्त्र संबंधी विषय का ज्ञान कराना। और तीसरा जो पॉइंट है, छात्रों में अर्थशास्त्र के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। चौथा पॉइंट है, छात्र छात्राओं को खाद्य सुरक्षा की उपयोगिता का ज्ञान कराना। और पांचवा जो पॉइंट है वो है छात्र छात्राओं की मानसिक शक्तियों का ज्ञान करवाना। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में भी 4 या 5 पॉइंट हमें लिखने होते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। पहले हमें बच्चों को ज्ञान का बोध करवाना है। तो देखिए, छात्र खाद्य सुरक्षा का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, बोध करवाना है कि छात्र खाद्य सुरक्षा की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है, प्रयोग, छात्र खाद्य सुरक्षा के प्रति रुचि ला सकेंगे। और चौथा जो पॉइंट है, सृजनात्मक, छात्र खाद्य सुरक्षा के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, चार्ट, लपेट हो गया, श्यामपट्ट हो गया, आदि चीज़ें हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में क्या है, छात्र खाद्य सुरक्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। और आप सभी को पता है जो प्रस्तावना प्रश्न होता है, ये हमारा क्या होता है, उनका क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग होती है हमारी। ठीक है। तो देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। और जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो क्या होता है, जो का पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है। ठीक है, जो हमारा प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में भी 3 या 4 क्वेश्चन हमें बच्चों से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल, दाल आदि खाद्य पदार्थों की सुरक्षा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर समस्यात्मक ये प्रश्न हो गया और कुछ बच्चे संभवतः उत्तर दे सकते हैं और मतलब देते हैं, और मतलब स्पष्टीकरण हमें ही करना है, एक्सप्लेन हमें ही बच्चों को बताना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते, जो हमारे समस्यात्मक क्वेश्चन होता है। तो अब आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में देखिए, छात्र छात्राओं हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है फिर हमें बच्चों को एक्सप्लेन करना है। नीचे देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ, छात्र छात्राओं को खाद्य सुरक्षा के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ सकेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए विकासात्मक प्रश्न आ गया। देखिए, गेहूं, चावल, दाल आदि क्या है, तो यहाँ पर छात्र क्रिया में आंसर होगा और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आता है स्पष्टीकरण, छात्र छात्राएं खाद्य सुरक्षा की जानकारी रखते हैं, उनके अर्थ को समझ सकेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने स्पष्टीकरण किया है, एक्सप्लेन किया है, ये हमारा प्रदर्शन विधि आ गया। यहाँ पे चार्ट के माध्यम से हमने प्रदर्शित किया है कि पनीर, मांस में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, यहाँ पर ये लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तरबूज हो गया। और यहाँ पर देखिए खनिज लवण क्या है, पालक, अंडा, दूध वगैरह। फिर यहाँ पर देखिए
ये विटामिन्स किस में है, यहाँ पर हम इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए खाद्य सुरक्षा के आयाम, हमें बच्चों को खाद्य सुरक्षा के आयाम बताने हैं। छात्र छात्राएं खाद्य सुरक्षा के आयाम को जान सकेंगे। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न आ गए, ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो गई। और विकासात्मक प्रश्न में 1 या 2 क्वेश्चन हमने बच्चों से करने होते हैं। फिर आता है स्पष्टीकरण, खाद्य सुरक्षा के आयामों को बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है। देखिए छात्र छात्राएं खाद्य सुरक्षा के आयामों की व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ पर हमने बताया उपलब्धता, पहुँच, सामर्थ्य, इस तरीके से यहाँ पर बताया। देखिए छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर ये प्रदर्शन कौशल आगे देखिए, यहाँ पर ट्रक उपलब्धता है, पहुँच और सामर्थ्य, ये इस तरीके से यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के आयाम है। ये देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बताएंगे और एक्सप्लेन बच्चों को करना है कि खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। छात्र छात्राएं खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है उसके बारे में जान सकेंगे। यहाँ पर फिर विकासात्मक प्रश्न आ गए, यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन विकासात्मक प्रश्न के आ गए। यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर स्पष्टीकरण आ गया, छात्र छात्राएं खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है उनके बारे में विस्तृत पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे, यहाँ पर स्पष्ट किया है। और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पर हमने चार्ट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बच्चों को बताया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश आता है कि छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेगी और छात्र छात्राएं श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमने श्यामपट्ट कौशल बताया है और श्यामपट्ट पे लिख के बच्चों को उतारने के लिए कार्य दिया है। ठीक है, फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या है, छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन हमने बच्चों से पूछा है और छात्र क्रिया में क्या होगा, बच्चे आंसर करेंगे। फिर जो हमारा लास्ट वो आता है वो है हमारा गृह कार्य। और गृह कार्य हमें छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र छात्राओं को गृह कार्य दिया जाएगा और छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र छात्राओं द्वारा गृह कार्य किया जाएगा। यहाँ पर यह हमारा गृह कार्य हो गया। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।